शरीफ अदम मुकद्दस गार में मौजूद था कि गार के दहाने पर साया सा नमूदार हुआ। शरीफ अदम ने चौंक कर देखा तो आने वाला महाशय था। उसने मुअद्दबाना अंदाज में प्रणाम किया और दो जानू होकर बैठ गया। क्यों आए हो? शरीफ अदम ने सख्त लहजे में कहा। महाराज पाकिस्तानी एजेंट पकड़े लिए गए हैं। महाराज पाकिस्तानी एजेंट पकड़ लिए गए हैं और उन्हें बेहोश करके कालीगार में पहुंचा दिया गया। उनकी जेबों से रोशनी का कलाम निकालकर अलहदा कर दिया गया है, महाशय ने मुसरत भरे लहजे में कहा तो शरीफ अदम बेइख्तियार उछल पड़ा। ओह ओह, कैसे पकड़े गए? तफसील बताओ, शरीफ अदम ने कहा। महाराज, ये लोग वाकई बेहद चालाक और शातिर हैं। हमारा ख्याल था कि फाटक को बम से उड़ाकर ये अंदर दाखिल होने की कोशिश करेंगे, इसलिए हमने वहां मशीन गन्नों से मुसल्लह अफराद भी तैनात किए हुए थे और फसील पर बनी हुई मचानों पर भी हमारे आदमी उन्हें निशाना बनाने के लिए तैयार थे। लेकिन जब आपने उन्हें बेहोश करने का हुक्म दिया तो मैंने फौरी तौर पर अहकामात दे दिए और मचानों पर भी बेहोशी के कैप्सूल फेंकने वाली गन्नें पहुंचा दी। उसके साथ साथ मैंने फसील के चारों तरफ वक्फे से अपने आदमी दरख्तों पर बिठा दिए और उन्हें भी बेहोश कर देने वाली गन्नें दे दी। मुझे खदशा था कि कहीं वो फाटक की तरफ से आने की बजाय किसी और जगह से फसील को बमों से उड़ाकर अंदर दाखिल ना हो जाए। फिर अचानक मुझे इतला मिली कि ये लोग पुरइसरार तौर पर अचानक अंदर मौजूद थे। मेरे हुक्म की तामील में उन पर बेहोश कर देने वाली गैस फायर कर दी गई थी और ये सब बेहोश हो गए। फिर मुझे इतला दी गई, मैं अपने आदमियों समेत वहां पहुंचा और फिर मेरे एक आदमी ने उनकी तलाशी ली तो उनकी जेबों में ऐसे कागज मौजूद थे जिन पर उनका मुकद्दस कलाम लिखा हुआ था। वो कागज उनसे अलहदा कर दिए गए और फिर उन्हें वहां से उठाकर कालीगार में पहुंचा दिया गया। मेरे हुक्म पर उनके हाथ भी रस्सियों से बांध दिए गए, उनकी जेबों से तमाम असला भी निकाल लिया गया। उसके बाद मैंने चेकिंग कराई तो पता चला कि ये लोग एक क्रैक में दाखिल होकर उसमें मौजूद दीवार को तोड़कर अंदर पहुंचे हैं। अब जो हुक्म हो उस पर अमल किया जाएगा, महाशय ने तफसील बताते हुए कहा। कितने आदमी हैं? शरीफ अदम ने पूछा। 3 मर्द हैं और 2 औरतें। मर्दों में से एक जख्मी है, महाशय ने कहा। ये दोनों औरतें वही हैं जिन्हें पहले पकड़ा गया था या कोई और हैं? शरीफ अदम ने पूछा। वही हैं महाराज, एक गैर मुल्की है और दूसरी पाकिस्तानी, जबकि मर्दों में एक अफ्रीकी हबशी है और 2 पाकिस्तानी हैं, महाशय ने जवाब दिया। है, ठीक है, तुम वहां पहुंचो, मैं आ रहा हूं, शरीफ अदम ने कहा तो महाशय ने एक बार फिर प्रणाम किया और उठकर वापस कार के दहाने की तरफ बढ़ गया। उसके बाहर जाने के बाद शरीफ अदम ने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने दोनों हाथों को हवा में झटका तो करीह चीख सुनाई दी और उसके साथ ही एक स्याह रंग का कुत्ता जिसकी आंखें सफेद थीं अंदर दाखिल हुआ और शरीफ अदम के सामने पंजों के बल बैठकर उसने अपना सर जमीन पर रखा और उसके साथ ही उसके जिस्म से धुआं सा उठा और चंद लम्हों बाद जब धुआं छूटा तो वहां एक स्याह रंग का आदमी बैठा हुआ था जिसके पूरे जिस्म पर बड़े बड़े स्याह बाल थे और उसकी आंखें सफेद रंग की थीं। उसकी आंखों में स्याही का नुक्ता तक न था। आका की जय, माशूरी हाजिर है, इस आदमी के मुंह से गुर्राहट भरी आवाज निकली। हमारे दुश्मन कालीगार में पहुंच गए हैं, उनके पास रोशनी का कलाम था, वो उनसे अलहदा कर दिया गया है। हम उन्हें इबरतनाक मौत मारना चाहते हैं, ऐसी इबरतनाक मौत के उनकी रूहें भी सदियों तक चीखती चलाती रहें। तुम बताओ कि उन्हें कैसी मौत मारा जाए? शरीफ अदम ने कहा। महाराज, उन्हें मेरे और मेरे चेलों के हवाले कर दें, हम उनके नरखरे चबा लेंगे, उनकी आंखें निकाल देंगे और उनके पूरे जिस्म को भंपोड़ कर खा जाएंगे। उन्हें मौत आसानी से नहीं आएगी, ये माशूरी का वादा रहा, उस आदमी ने उसी तरह गुड़ाते हुए लहजे में कहा। ठीक है, तुम अपने चेलों को साथ लेकर कालीगार में पहुंच जाओ, लेकिन उस वक्त तक सामने नहीं आना जब तक मैं तुम्हें हुक्म ना दूं। मैं चाहता हूं कि पहले वो मेरे सामने माथा टेकें, मेरी मिन्नतें करें और अपनी जिंदगी की भीख मांगें, फिर मैं उन्हें इबरतनाक मौत मारूंगा, शरीफ अदम ने कहा। हुक्म की तामील होगी आका, माशूरी ने कहा। जाओ, शरीफ अदम ने कहा और इस आदमी के जिस्म से धुआं सा नमूदार हुआ और चंद लम्हों बाद वो दोबारा कुत्ते की शक्ल में आ गया। तो उसने अपना माथा शरीफ अदम के सामने जमीन पर लगाया और फिर उठकर दौड़ता हुआ गार के दहाने से बाहर चला गया। तो शरीफ अदम उठा और फाखराना अंदाज में दहाने की तरफ बढ़ने लगा।
थोड़ी देर बाद वो एक बड़े गार के दहाने पर पहुंचा जहां महाशय और उसके 4 साथी मौजूद थे और उनके हाथों में मशीन गनें थीं। उन सब ने रकू के बल झुककर शरीफ अदम को प्रणाम किया। शरीफ अदम ने सिर्फ सर हिलाकर उनके प्रणाम का जवाब दिया और फिर आगे बढ़कर गार में दाखिल हो गया। गार आगे जाकर खासे बड़े कमरे में तब्दील हो गया था और वहां उस कमरे में भी महाशय के 2 आदमी मौजूद थे। उन्होंने भी रकू के बल झुककर प्रणाम किया। गार की एकवी दीवार के साथ 3 मर्द और 2 औरतें टेढ़े मेढ़े अंदाज में पड़े हुए थे। उनके हाथ उनके अकब में करके रस्सी से बांधे गए थे और उनके दोनों पैर भी बांध दिए गए थे। इन्हें होश में ले आओ, शरीफ अदम ने गार में मौजूद एक ऊंचे तख्ते पर बैठते हुए कहा तो एक आदमी तेजी से आगे बढ़ा। उसने जेब से एक बोतल निकाली और उसका ढक्कन खोलकर उसने बारी बारी उन 5 की नाक से बोतल का दहाना लगाया। आखिरी आदमी की नाक से बोतल का दहाना लगाकर उसने बोतल हटाई और उसका ढक्कन लगाकर उसे जेब में डाल लिया। अब तुम दोनों बाहर जाओ, अब यहाँ मेरी शक्तियों का राज होगा, अब तुम्हारी जरूरत नहीं रही। शरीफ अदम ने कहा तो वो दोनों आदमी प्रणाम करके तेजी से कमरे से बाहर चले गए। तो शरीफ अदम ने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर दोनों हाथ सर से उठाकर हवा में लहराए तो गार में स्याह रंग का धुआं सा फैलता चला गया। तो उसके साथ ही कुत्तों की घराटों की आवाजें उभरी और चंद लम्हों बाद ही कमरे में 10 स्याह रंग के कुत्ते नजर आने लग गए जिनकी आंखें सफेद रंग की थीं। उनमें से एक बड़े कद का था जबकि बाकी 9 उससे छोटे थे। एक तरफ बैठ जाओ इसी रूप में, मैं इनसे चंद बातें कर लूं, फिर तुम्हें उनकी हत्या करने की आज्ञा दूंगा। शरीफ अदम ने कहा। जो हुक्म आका, उन सब ने इंसानी आवाज में गुड़ाते हुए लहजे में कहा और फिर वो एक साइड पर कतार बनाकर पंजों को आगे की तरफ फैलाकर बैठ गए। बड़ा कुत्ता उनके आगे दरमियान में बैठ गया। उसी लम्हे टेढ़े मेढ़े अंदाज में पड़े हुए इन मर्दों और औरतों के जिस्मों में हरकत के आसार नमूदार होने शुरू हो गए जबकि शरीफ अदम की नजरें उन पर जमी हुई थीं। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।